नमस्ते। हाय हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो जहाँ रितु की हालत देख रितु की माँ बहुत परेशान होती है और किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और अपना मन बहलाने की कोशिश करती है। उसके पिता के साथ भी उसकी बात हो चुकी होती है और भी ज़्यादा परेशान होकर खाने पे ध्यान देती है। फिर एक बार जब खाना बन जाता है तब वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है और उसी टाइम उसके हस्बैंड के फ़ोन आता है। वो तुरंत फ़ोन उठाती है और कहती है, कुछ पता चला? मैं घर आ रहा हूँ, घर आकर बात करते हैं। ठीक है, घर आइए। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं घर आ रहा हूँ। ठीक है, घर कितनी देर में आ जाएंगे? ये वो कहने वाली होती है कि उसी वक्त फ़ोन कट जाता है। फ़ोन कटने के बाद वो देखती नहीं है कि फ़ोन कटा कि नहीं। वो कह जाती है, मुझे रोना आ रहा है, मैं परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं अपनी बेटी के लिए दुखी हूँ या खुद के लिए या उस लड़के के लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप घर जल्दी आओ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप जल्दी आ जाओ। जब ये सब कह के वो फ़ोन काटने के लिए फ़ोन को कान पे से नीचे करती है, देखती है फ़ोन पहले ही कट चुका है और फिर वो ऐसे हंसने लगती है। अजीब आदमी है, आधा अधूरा बात सुन के फ़ोन काट देते हैं, कभी भी मेरी पूरी बात नहीं सुनते। हे भगवान। ठीक है, बस वो घर आ जाए। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है और रितु की माँ भागते हुए किचन से बाहर की ओर जाने लगती है। वो बाहर जाते ही दरवाजे पे रुक जाती है, दरवाज़ा खोलती है और अपने पति का चेहरा देखती है और देखते ही आंखों में आंसू लिए खड़ी रहती है। वो उधर से आते हैं और उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। सुबह हमारी झगड़े हुए और अब ये सब, वो ठीक है ना? मुझे नहीं पता। एयरपोर्ट गया था, वहाँ पे भी कुछ खबर नहीं मिली। फिर इन अपने ऑफिस के बड़े अफसर से बात की, लेकिन उन्होंने कहा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके फैमिली फ्रेंड्स इन सब से वो सब भी फ़ोन कर रहे हैं उन्हें, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी वहाँ से कोई खबर नहीं आई है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हम बस इंतज़ार कर सकते हैं कि वहाँ से कोई खबर आए। अभी वहाँ के हालात सही नहीं हैं, सब लोग परेशान हैं और दुखी हैं। सब लोग दुखी हैं या नहीं मुझे पता नहीं, पर हमारी बेटी की हालत ख़राब हो रही है। क्या कह रही हो तुम? आपने तो उसे उससे प्यार करने की छूट दे दी। आपको पता है उस छूट की वजह से आज हमारी बेटी की क्या हालत है। उसे लगता है कि उसने अगर फ़ोन उठा लिया होता तो कम से कम उससे आखिरी बार बात हो पाती। और पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा है। अभी तक वो मंदिर के सामने बैठी हुई है, भगवान के पास दिया जलाकर। वो वहाँ से हिल तक नहीं रही है और आंसू जैसे उसकी आंखों से बहे जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो क्या होगा? बताइए ना, हमारी बेटी का क्या होगा? वो अपनी पति के दोनों बाजू को कस के पकड़ कहती है, आप भी उसे रोकिए, उसे ऐसे मत रहने दीजिए। वो अभी अभी ठीक हुई है, वो बीमार पड़ जाएगी। मैं बात करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। तुम आराम करो। तुम भी तो ठीक नहीं लग रही हो। ठीक तो कोई नहीं है यहाँ पे। मैं बात करता हूँ हमारी बेटी से। ठीक है, आप बात कीजिए। आपने तो कुछ खाया नहीं होगा ना? मैंने खाया है, बाहर में खाया है मैंने। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने कुछ नहीं खाया, गुस्से से चले गए। मैं गुस्से से नहीं गया था, मुझे बस उसकी फ़िक्र हो रही थी। हाँ, सेम है, गुस्सा और फ़िक्र दोनों की वजह से आप चले गए। और आपको कुछ होश नहीं रहता है जब आप किसी की फ़िक्र करते हैं या जब आप गुस्से में होते हैं। आपको अपने खाने का होश नहीं होता। आप जाइए, अपनी बेटी से बात कीजिए। मैं आपके लिए खाना और पानी लेकर आती हूँ, उसे भी लेते हुए आइएगा। थोड़ा बहुत खाइए, लेकिन उसने उतना कुछ खाया नहीं है, उसे लेते आइएगा अपने साथ। खा लेगी खाना। क्या उसने नहीं खाया? नहीं, मेरे कहने पे तो मेरे साथ बैठी थी, लेकिन खाना उतना कोई ख़ास नहीं खाया उसने। मैंने थोड़ा बहुत गौर कर के खिलाया, लेकिन फिर भी उसने उतना नहीं खाया। उसे अभी कुछ भी नहीं पता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो अपने दर्द और परेशानी में इतनी उलझी हुई है कि उसे ना खाने का होश है ना सोने का। कल रात भर शायद सोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? कल रात को ही उससे बात नहीं हो रही थी ना। ओह हाँ, इसलिए रात भर सोई नहीं है। मुझे तो वो बिस्तर पे बैठी हुई हाल में देखी, मतलब बैठे बैठे ही सो गई थी, इसलिए वो ढंग से सोई भी नहीं है। आप उससे बात कीजिए, खाना खिला दीजिए और उसे सोने के लिए कहिए, ताकि वो थोड़ी देर सो सके। अगर वो सोएगी तो ही उसे अच्छा लगेगा। इस तरह परेशान रहकर वो खुद को तकलीफ़ दे रही है, फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली। वो इस तरह से खुद को तकलीफ़ देगी तो वो कैसे चलेगा? ठीक है, तुम जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। क्या हो रहा है मेरी बच्ची? रितु के पिता रितु के पास जाकर ये कहते हैं, बहुत दुखी हूँ या बहुत परेशान हूँ। कुछ कहना नहीं है मुझसे, पूछना नहीं चाहती कि वो कैसा है। रितु ये सुन अपने पिता की तरफ आंसू भरी निगाहों से देखती है और कहती है, आप सच कह रहे हैं, आपको पता है वो कैसा है? हाँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे पता है कि मेरी बेटी को जो पसंद है वो कैसा है। सच कह रहे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ की तरह आप भी मुझे कुछ लेक्चर वेक्चर देंगे और मुझसे खाना खाने के लिए कहेंगे और मुझे खाना खिला के फिर बोलेंगे कि जाओ, सोई नहीं हो रात भर तो सो जाओ? क्या तुम्हारी माँ ने ये सब कहा तुमसे? हाँ, मैं नहीं कहूँगा। अरे मेरी बेटी को जब सोना होगा तब वो सोएगी, जब उसे खाना होगा तब वो खाएगी। और मेरी बेटी की जो चीज़ करने की इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा के ख़िलाफ़ उसे वो चीज़ करवाना गलत है ना। किसी को भी किसी की इच्छा के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करवाना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता, ना उसके लिए ना उसकी फैमिली के लिए। क्योंकि सामने वाले की इच्छा नहीं होती है तो सामने वाला गुस्सा करता है, और जब गुस्सा करता है तो उसे सामने वाले को भी तकलीफ़ होती है और उसे भी
तो ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या हुआ? मैं तो ऐसी बातें करता हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या हो गया? मैंने तो अपनी बेटी को इस तरह कभी नहीं देखा। रितु के पिता रितु के आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, मैं हमेशा अपनी बेटी को स्ट्रांग देखना चाहता था और मुझे लगा कि वो अभी से प्यार कर बहुत स्ट्रांग बन जाएगी, पर वो इतनी कमज़ोर बन जाएगी ये मुझे पता नहीं था। अगर मुझे इसका पता होता तो मैं कभी भी उसे नहीं कहता कि वो अभी से दोस्ती करे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बहादुर बनाना चाहता था। इस तरह आंसुओं में ये कहते हुए रितु के पिता भी, जैसे उनकी आंखों में भी नमी आ गई हो, फिर वो कहते हैं लंबी सांस लेकर, मैं अपनी बेटी को इस तरह आंसुओं में नहीं देखना चाहता था। मुझे लगा था मेरी बेटी को मैं लड़ते हुए देखूंगा, भागते हुए देखूंगा और ज़िंदगी के हर सपने को पूरा करते हुए देखूंगा। मुझे पता नहीं था कि मैं अपनी बेटी को इस तरह दर्द में देखूंगा। शायद मैंने गलत लड़के को चुना, शायद मेरी बेटी के लिए वो कभी सही था ही नहीं। पापा, आप क्या बोले जा रहे हो? आपको पता है इस वक्त ये सब बोलना ज़रूरी था आपको? अगर ज़रूरी नहीं था तो तुम्हारा इस वक्त इस तरह रोना भी ज़रूरी नहीं है। जो कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ होने के चांसेस ही नहीं है, तुम इस बारे में सोच कर खुद को परेशान और दुखी करके क्या हासिल करना चाहती हो? और कभी तुमने सोचा है तुम्हारा और अभी का साथ तो सिर्फ कुछ महीनों या सालों का होगा। उसकी माँ का क्या, उसके पिता का क्या? वो तो बचपन से अपनी माँ के गोद में पड़ा है। उन सब का क्या? उसके भाई बहन दोस्त यार। तुम अपने दुख में इतनी डूब गई कि तुम्हें किसी और के बारे में ख्याल ही नहीं आया। और हमारा क्या? हम तुम्हें ऐसा देखना चाहते थे क्या, जो तुम इस तरह से हो? हमने तो तुम्हें हमेशा एक अच्छी ज़िंदगी जीने के बारे में सोचा था। तुम तो हमें जीते जी मारने के बारे में सोच रही हो। पापा, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। सोचा नहीं तो कर रही हो। ये जो तुम कर रही हो ये सब क्या है? इस तरह चुपचाप मंदिर में बैठ भगवान से क्या शिकायत कर रही हो, या क्या प्रार्थना कर रही हो? उसके ठीक होने की, या उसके लौट आने की, या फिर उसके ना आने की? कंफर्मेशन चाहिए क्या तुम्हें? सिर्फ क्या चाहती हो? जिससे हम प्यार करते हैं ना, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। अगर उसे मेरे लिए आना होगा तो पूरी कायनात से लड़कर वो मुझसे मिलने आएगा, ये भरोसा होना चाहिए। अगर उसने प्रॉमिस किया है वो आएगा तो वो आएगा। ये भरोसा जब तक तुम्हारे अंदर नहीं होगा ना, तब तक तुम किसी के लिए बारे में नहीं सोच पाओगी। खुद पे और अपने प्यार पे भरोसा करो। तकदीर उनके साथ चलते हैं जो अपनी तकदीर को बदलने की ताकत रखते हैं। तकदीर उनका साथ नहीं देती जो बस तकदीर को मानते हैं पर उनसे कुछ नहीं चाहते। तकदीर को सिर्फ माना नहीं जाता, बल्कि तकदीर बदलने की ताकत रखनी चाहिए। और तकदीर वही बदल सकते हैं जो विश्वास करते हैं अपनी तकदीर पे पूरा
और अपनी मेहनत और अपने तकदीर पे भरोसा करना चाहिए हर इंसान को। तकदीर तब तक साथ नहीं देगी जब तक कि आप तकदीर के साथ बगावत नहीं करते। उससे कहना पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हें साथ देना होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये ज़िंदगी मेरी है और मैं इसे जैसे जीना चाहती हूँ या जीना चाहूँगी मैं वैसे जीऊँगी, और मेरी तकदीर मेरे साथ देगी चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम उसे चाहती हो तो अपनी किस्मत पे भरोसा करो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें धोखा नहीं देगी। जिसे तुम प्यार करती हो वो तुम्हारे साथ होगा। भरोसा सबसे ज़रूरी है एक रिश्ते में। अगर तुम खुद पे भरोसा नहीं करती, अपने रिश्ते पे भरोसा नहीं करती, तुम ज़िंदगी में कभी उसे देख नहीं पाओगी। पापा, और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पापा, तुम सिर्फ पापा कह सकती हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो जो तुम कुछ कर नहीं सकती तो बस एक चीज़ कर सकती हो, वो है प्रार्थना और अपने दिल और दिमाग को पॉजिटिविटी से भरना। हमारी सोच ही हमारी तकदीर लिखती है। हम खुद के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, खुद को देखना ये सब तय करती है। ये सब तय करता है कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। हमें जो बनना है उसके बारे में हमें सच में साफ साफ तरीके से अपनी तकदीर को बताना होगा। तुम्हें अभी चाहिए तो अभी के बारे में उस ऊपर वाले से कहो, अपनी तकदीर से कहो कि तुम्हें वो चाहिए, और उससे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। पूरे भरोसे, पूरे यकीन के साथ ये कहो, और तुम इस चीज़ को मानते हुए अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी बिताओगी, क्योंकि वो आएगा। मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है, या फिर तुम अपने दर्द में इतनी मगन हो गई हो कि तुम्हें मेरी बात ना सुनाई दे रही है ना समझ आ रही है? बताओ मुझे। पापा, मुझे समझ आ रही है आप क्या कहना चाहते हो। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता, उसे मानना भी पड़ता है। तो चलो उठो और अपना ख्याल रखो, अच्छे से खाओ, दवाई खाओ और अपना ख्याल रखो, ताकि जब वो लौट कर आए तो तुम्हें इस तरह से ना देखे। वो तुम्हें देखकर खुद पे गर्व करे और खुद से कहे कि हाँ, ये हुई ना बात। क्या मतलब? तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैं भी एक ऑफिसर हूँ। मेरी जान भी खतरे में रहती है, लेकिन फिर भी हर रोज़ जब तुम्हारी माँ का चेहरा देखता हूँ ना, तो उसके चेहरे पे एक सिकंज नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई पछतावा नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि मेरा पति एक ऑफिसर है और वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। तुम्हारी माँ का जो ये चेहरा गर्व से भरा हुआ आंखें देख मुझे इतना खुशी और सुकून महसूस होता है ना, जितना किसी और को शायद ना हो। इसलिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, ताकि वो तुम्हें देख खुद को कमज़ोर ना महसूस करे। तुम्हें इस तरह देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि मैंने जिससे प्यार किया वो कितनी कमज़ोर है। हाँ, तुम इतनी कमज़ोर हो, इतनी सी चीज़ के लिए तुम डर गई, परेशान हो गई, भगवान के पास पहुंच गई उनसे दुआ प्रार्थना करने। क्यों? शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।